ऐकू येते सगळ्यांना? स्क्रीन विजिबल झालेली आहे का पहा. ऐकू येते का सगळ्यांना? बघा, स्क्रीन विजिबल झाली का? ऐकू यायला लागले? स्क्रीन विजिबल झाली का? बोला जरा पटपट पटपट. व्हॉट्सएपला पटकन मैसेज करून टाका बाळांनो. ठीक है. एडमिशन वाला एक रिमाइंडर आपको फिर से एक बार. मंडे लेक्चर से पहले, ओके, मंडे लेक्चर से पहले आपको अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है बाय पेइंग फुल फीस. ओके. अप टू दिवाली वेकेशंस. अप टू दिवाली वेकेशंस. ओके. लेक्चर का हमारा सेम टाइम रह सकता है. ओके. 9:45. जैसे ही दिवाली वेकेशंस खत्म होंगी हम 7:50 टू 9:40 पे शिफ्ट हो जाएंगे. और वेकेशन में भी हम अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, बट वो हम सब मिलके डिसाइड करेंगे वंस वी फिनिश द भाऊबीज. ओके. भाऊबीज के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अपना लेक्चर टाइम फॉर दोज हॉलीडेज क्या होना चाहिए. मोस्टली हम यही टाइम के साथ चलेंगे अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि टाइम हमें चेंज नहीं करना. सिर्फ एक बार चेंज करेंगे अब, जो 7:50 का होगा. और अगर 7:50 नहीं कर सकते हैं तो 9:50 के साथ ही अभी चलेंगे. बट हमारा रेगुलर टाइम रहेगा ये 7:50 PM टू 9:40 PM. अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको लेटर मिल जाएगा. पीआई सिटी के हॉस्टल के लिए भी मिलेगा, भारतीय विद्यापीठ वाले हॉस्टल के लिए भी आपको लेटर मिल जाएगा. एंड दे एक्सेप्ट आवर लेटर्स, राइट. अगर आप उन्हें बता दोगे तो वो आपको अलाउ कर देते हैं लेट पास के लिए. ठीक है. सो डोंट वरी. तशी काही रिक्वायरमेंट असेल तर आपली ती फुलफिल होऊ शकते, काळजी करू नका. रेगुलर टाइम अपना ये रहेगा. बस हमें ये डिसाइड करने की ये कब से करेंगे. बैच ऑफ C++ इज अबाउट टू फिनिश नाउ. और अगर आपकी इनसेम वगैरह के फंडे अगर क्लियर हो चुके हैं बच्चों, तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स. अगर आपने कोई भी मिस किया हो तो पिछले सारे लेक्चर्स देख लो और मैक्सिमम फेमिलियर हो जाओ. अब तक जितनी कॉन्सेप्ट्स हुई है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमने देखी अब तक. अब तक हमने देखा कीवर्ड क्या होता है. ओके. फिर हमने डेटा टाइप्स देखे. फिर हमने वेरिएबल्स देखे. और उसके बाद हमने स्कैनफ और प्रिंटफ देखा. ओके. और उसके बाद हम ऑपरेटर्स के साथ जा रहे. ओके. वेरी इजी. फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है वो आप 1 डे में खत्म कर सकते हो. 1 डे हार्डली 3 घंटे का लेक्चर रहेगा. तीनों के तीनों टाइप वाले 3 लेक्चर रहेंगे, 3 या 4, वो 3 घंटे में आप कवर कर दोगे. स्कैन एफ प्रिंट एफ बस एक लेक्चर का काम है. ओके. 1 आवर. और ऑपरेटर्स जो हमने देखा वो एक लेक्चर का काम है, हार्डली 1 to 2 आवर्स. तो ये सब कुछ आप एक ही दिन में कवर करके हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आपके कोई दोस्त या फिर जो भी है जान पहचान वाले, उन्हें कंटिन्यू करना है
लेट देम नो कि हमारी बैच शुरू हो चुकी है। ओके, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यस्टरडे वी वेयर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, बस एक बार उनके ट्रुथ टेबल्स देख लो। ट्रुथ टेबल, लॉजिकल एंड का ट्रुथ टेबल क्या कहता है? ओके, तो लॉजिकल एंड का ट्रुथ टेबल कहता है कि आपके पास मान लो दो ऑपरेंड्स है, एक है ऑपरेंड ए और उसमें हमने लॉजिकल एंड किया बी। सो दिस इज ऑपरेंड वन एंड दिस इज ऑपरेंड टू। ओके, अब लॉजिकल एंड क्या कहता है कि ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू में लॉजिकल एंड इंप्लीमेंट करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट या तो 1 रहेगा या फिर 0 रहेगा। ठीक है, तो लॉजिकल एंड क्या कहता है, कब ये रिजल्ट 1 रहेगा? अगर बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू वैल्यूज, then final result will be 1, then final result is 1। okay, otherwise final result will be 0, otherwise final result will be 0। फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट जो है वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? 0 यानी फॉल्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉजिकल एंड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। कैसे? दो ऑपरेंड है ना उसकी। ऑपरेंड क्या होते हैं? यूजुअली लॉजिकल एंड के ऑपरेंड जो है वो कंडीशंस होती है। क्या होती है? कंडीशंस। ठीक है, यूजुअली वो क्या होती है? कंडीशंस, राइट। तो अगर ऑपरेंड 1 भी 1 है, ऑपरेंड 2 भी 1, 1 यानी ट्रू वैल्यूज। अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यूज ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। वैसे ही लॉजिकल और क्या कहता है? इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स जनरेट ट्रू वैल्यू, then final result is 1। if both operands generate false value, both operands generate false value, okay, then if both operands generate false value, then final result is 0, then only final result is 0। everybody clear with this? लॉजिकल एंड लॉजिकल और इस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं ट्रू एंड फॉल्स के साथ। ओके, अब आगे देखते हैं। सी, कल हमने क्या क्या देखा फ्रॉम द बेसिक, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं और वो कब 0 देंगे और कब 1 देंगे, ये भी हमने देखा। 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। ओके, तो लॉजिकल एंड 1 कब देगा? व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। लॉजिकल और 1 कब देगा? जब एनी ऑफ द ऑपरेंड जनरेट्स ट्रू। डन, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। अब ये हमें कब यूज करने होते हैं? व्हेन शुड आई यूज दीज टू ऑपरेटर्स? ये दो ऑपरेटर्स हमें कब यूज करने हैं? जब हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती है। दो कंडीशंस, ओके, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकती है। टू चेक टू और मोर लिख लेते हैं, राइट। दो से ज्यादा भी हो सकती है।
when we want to check two or more conditions, when we want to check two or more conditions for true or false value, for true values, then we need logical or operators. Then we need these operators. Okay, everybody clear with this? अब दो या दो से ज्यादा कंडीशन चेक करते वक्त ये हमें चाहिए, तो उसके बाद हमने अंदर ये सोचा था कि लॉजिकल एंड आप कब यूज करोगे, व्हेन विल यू यूज लॉजिकल एंड? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली फॉर ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है, साइमल्टेनियसली फॉर ट्रूथ वैल्यू मतलब अगर आपकी इस रिक्वायरमेंट है कि बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, आई विल डू दिस जॉब ओनली व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो आपको लॉजिकल एंड यूज करना है। ओके, लॉजिकल और कब यूज करना है? जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि दो कंडीशंस में से कोई भी एक चलेगी, एनी वन, टू चेक if any of the two conditions is true, दोनों भी चलेंगे बट दोनों में से कोई एक है, ऐसा भी काम आपको चल रहा है, देन गो विद द और ऑपरेटर, लॉजिकल और, राइट। अब इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, वो बस एग्जांपल्स जरा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कहता है scan a number, okay, now that number is valid if it lies between 10 and 20, okay, क्या कहा मैंने? that number is valid if it lies between 10 and 20, सेम एग्जांपल था, बस वैल्यूज बदल रहा, ओके। तो स्कैन ए नंबर, और वो नंबर अगर 10 और 20 के बीच में रहा तो हम कहेंगे करेक्ट इनपुट है, नहीं तो रॉन्ग इनपुट है। तो हमें बस चेक करना है कि क्या कंडीशन होगी जो हमें लिखनी पड़ेगी टू इंप्लीमेंट दिस क्वेश्चन। ओके, तो मैथमेटिकली ये क्या है? मान लो आपने नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्कैन की, तो मैथमेटिकली ये कुछ इस तरह से होगा, 10 लेस देन नंबर लेस देन 20। बट प्रोग्राम में अगर आपको लिखना है तो आपको ये दो कंडीशंस जो है ये अलग अलग मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, तो पहली कंडीशन रहेगी 10 इज लेस देन नंबर, और दूसरी कंडीशन रहेगी नंबर इज लेस देन 20। अब क्वेश्चन क्या कहता है? 10 और 20 के बीच में होना चाहिए, मतलब वैलिड वैल्यूज कौन सी है? 11, 12, 13 सॉन अप टू 19, दीज आर द वैलिड वैल्यूज। ओके, अगर इनमें से कोई वैल्यू होगी तो ही ट्रू है, नहीं तो ट्रू नहीं है, तो ही करेक्ट है, नहीं तो करेक्ट नहीं है। यानी दोनों की दोनों कंडीशंस आप चाहते हो कि आपका एक्स या फिर आपकी वैल्यू जो नंबर में स्टोर है वो दोनों की दोनों कंडीशंस को ट्रू करे। वो क्या करे? दोनों की दोनों कंडीशंस को ट्रू करे। ओके, तो ही हम कहेंगे ट्रू है। तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, इसलिए हम बीच में डालेंगे लॉजिकल एंड। इसलिए बीच में क्या डालेंगे? लॉजिकल एंड, राइट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमने क्या देखा था? दूसरा क्वेश्चन था अगेन स्कैन ए नंबर, ओके, प्रिंट मैसेज करेक्ट इनपुट if given number
is multiple of 2, if given number is multiple of 2 or मल्टीपल ऑफ 3, ये हमने क्वेश्चन देखा था। इफ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो गिवन नंबर क्या है, लेट्स से नम इज द गिवन नंबर। अब ये नम मल्टीपल ऑफ 2 है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, कल बताया था मैंने। मल्टीपल का मतलब क्या है, इफ वी डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर मस्ट बी 0, और रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है that is mod। तो mod 2, num mod 2, इसका रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 चाहिए। तो हम कहेंगे भाई ये मल्टीपल ऑफ 2 है। फिर मल्टीपल ऑफ 3 के लिए हम कहेंगे num mod 3, इसका रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 चाहिए। फिर हम कहेंगे num mod 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ओके। तो num mod 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 अगर ट्रू हुआ मतलब ये मल्टीपल ऑफ 3 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी हमारा काम बन सकता है। तो हम कहेंगे भाई बीच में और डाल दो, बीच में क्या डाल दो, और डाल दो। तो लॉजिकल एंड कब यूज करना है और लॉजिकल और कब यूज करना है, ये बात समझ गए, ठीक है। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा ये भी जरा समझते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल। और मैंने कहा x इज इक्वल टू दिस एंड देन printf x, ओके। अब हमें क्या समझना है कि भाई एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा, एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। चलो समझते हैं एग्जीक्यूट कैसे होगा। लेट्स इमेजिन नंबर वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू है चलो 13, इसकी वैल्यू है 13। तो अब ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है मेरे राइट में जो भी है उसे पहले एग्जीक्यूट करो, फिर उसका जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो x में स्टोर करो। तो चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब ये 10 लेस देन नंबर जो हमने लिखा है दैट इज कॉल्ड कंडीशन। हमने देखा था कल, एवरी स्टेटमेंट कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर वाले स्टेटमेंट्स को क्या कहेंगे हम कहेंगे उसे कंडीशन। कंपैरिजन ऑपरेटर वाले स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे बच्चों, हम उन्हें कहेंगे कंडीशन, ठीक है। तो अब ये कंडीशन चेक करते हैं। नंबर की वैल्यू क्या है 13, तो ये होगा 10 लेस देन 13। आई होप यू नो और यू अंडरस्टैंड कि ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, ओके। दिस इज ट्रू कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये जनरेट करेगा 1, है कि नहीं। अब आगे 1 के बाद क्या है, लॉजिकल एंड। किसके साथ करना है, ये कंडीशन के साथ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ नंबर 13, तो ये होगा 13 लेस देन 20। अगेन दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, 13 इज लेस देन 20, तो ये क्या जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा 1, ये भी जनरेट करेगा 1। समझ रहे हो, दैट विल जनरेट 1। सो 1 एंड 1, फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा 1, 1 एंड 1 फाइनल रिजल्ट इज 1, और ये 1 जाकर के x में स्टोर होगा, और फिर प्रिंट एफ एक्स क्या प्रिंट करेगा 1। तो आपको समझना क्या है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका फाइनल रिजल्ट 1 आया हुआ है।
वो वन कैसे आया, हैव यू अंडरस्टूड दिस, ये वन कैसे आया, ये बात आप समझ गए हो। डन, ठीक है, चलो आगे और एक वैल्यू लेकर देखते हैं। अब फॉल्स के लिए चलेंगे, ठीक है, लेट्स गो विद द फॉल्स। तो मान लो नम की जो वैल्यू है वो है 25, लेट्स से द वैल्यू ऑफ नम इज 25, ओके। तो फिर मैं कहूंगा कि भाई ये वाली पहली कंडीशन अब एग्जीक्यूट होंगी, है कि नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, राइट में जो भी है एग्जीक्यूट करो, और राइट में तो लॉजिकल एंड है, तो उसकी पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं, 10 लेस देन 25, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या जनरेट होगा, इसका रिजल्ट 1 जनरेट होगा। एंड अब ये 25 लेस देन 25 लेस देन 20, अब इसका रिजल्ट क्या जनरेट होगा, इसका रिजल्ट जनरेट होगा 0, बिकॉज 25 इज नॉट लेस देन 20, कंडीशन गलत है तो 0 देगा। अब फाइनल लॉजिकल एंड एग्जीक्यूट होगा, फाइनली क्या एग्जीक्यूट होगा, लॉजिकल एंड। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, देखो 1 एंड 0। अब आप मुझे फटाफट मैसेज करके ये बताओ 1 एंड 0 का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, what should be the final result of 1 and 0? What do you think? बोलेंगे रे पट 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 बाळांनो मेसेज करून टाका। 1 and 0 फाइनली क्या मिलेगा हमें, 1 and 0। यस, तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। यस, द फाइनल वैल्यू विल बी 0, और ये 0 जाकर के x में स्टोर हो जाएगा। 0 जाकर के किधर स्टोर होगा, 0 जाकर के x में स्टोर हो जाएगा। और प्रिंट एफ एक्स अभी क्या प्रिंट करेगा, 0। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, हैव यू अंडरस्टूड दिस। अब हमें बस ये समझना है कि भाई टोटल कितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं जब ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, छोटे छोटे कितने स्टेटमेंट्स है, ये आप समझ रहे हो कि नहीं। देखो चलो मैं बताता हूं, ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट, बड़ा नीट लक्ष द्या बरं का, पेज बदललं पाहिजे आपल्याला, जस्ट अ मिनिट। ओके, सो दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर क्या होगा, फिर ये भाई साहब एग्जीक्यूट होंगे, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट। अब इन दोनों के रिजल्ट्स आएंगे, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 0, और फिर इन दोनों में लॉजिकल एंडिंग होगा, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, और लॉजिकल एंड का जो रिजल्ट निकलेगा 0, वो जाकर के x में स्टोर होगा, दैट इज द फोर्थ स्टेटमेंट। छोटे छोटे स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं कि कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं इस पूरे एक ही स्टेटमेंट में। छोटे छोटे कितने स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हाउ मेनी, 4 स्टेटमेंट्स। अब एक बात समझो, अगर मैं कहूं, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट की बात हो रही है, इफ आई से one statement takes 5 minutes, तो 4 statements will take 20 minutes to give you the result. 4 statements will take 20 minutes if one statement takes 5 minutes. Have you understood this? अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या कनेक्शन है, ये क्यों बता रहे हैं, वो आगे समझ जाओगे, वो आगे समझ जाओगे। हमें बस ये जो टाइम है इस टाइम को रिड्यूस करना है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करना है। 5 मिनट 20 मिनट्स नहीं लगते हैं, ओके, ये फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में भी हो जाते हैं, बट अभी चलो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट्स एंड 20 मिनट्स वाला लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है, 5 मिनट्स एंड 20 मिनट्स वाला लॉजिक है। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ठीक आहे, बरं इथं मी काय काय सांगितलं बाळांनो, कळालं का? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट,
फाइनली असाइनमेंट होगा वो फोर्थ स्टेटमेंट, आई हैव डिवाइडेड दैट होल स्टेटमेंट इन स्मॉल सब स्टेटमेंट्स। इन स्मॉल सब स्टेटमेंट्स। ओके, अब ये क्यों बता रहा हूं ये समझो, क्योंकि हमें आगे लॉजिकल एंड का शॉर्ट सर्किटिंग समझना है। ओके, अब शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से क्या बेनिफिट होगा वो जरा समझते हैं। कौन सी कॉन्सेप्ट है? शॉर्ट सर्किटिंग। अब शॉर्ट सर्किटिंग कॉन्सेप्ट क्या है इसको पहले समझते हैं, फिर एग्जांपल थ्रू जाएंगे। तो शॉर्ट सर्किटिंग में देखो, अगर आपने लॉजिकल एंड का ट्रुथ टेबल देखा है तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, वो स्टेटमेंट आप समझ रहे हो कि नहीं देखो। ओके, अगर आपने ट्रुथ टेबल देखा है तो स्टेटमेंट कहता है इफ एनी वन ऑपरेंड इज जीरो देन फाइनल रिजल्ट इज जीरो फॉर लॉजिकल एंड। राइट, बघा बरं हे स्टेटमेंट कळाले का? अगर किसी भी कंडीशन में आपके लॉजिकल एंड की लेफ्ट में कंडीशन रहेगी, राइट में कंडीशन रहेगी, किसी भी कंडीशन ने अगर जीरो दिया फाइनल रिजल्ट जीरो है, बरोबर आहे ना? याच्यात काही शंका असेल तर विचारा, फाइनल रिजल्ट जीरो है कि नहीं? अब समझो, यहां मैं लॉजिकल एंड का ट्रुथ टेबल लिख रहा हूं, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। ओके, अब आप देख सकते हो अगर एक भी जीरो रहा तो फाइनल रिजल्ट जीरो है। इधर भी एक भी जीरो रहा, फाइनल रिजल्ट जीरो है। इधर भी एक भी जीरो रहा, फाइनल रिजल्ट जीरो है। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, यही बात आपके एग्जीक्यूटर भाई साहब को भी पता है कि भाई लॉजिकल एंड वाली केस में अगर एक भी रिजल्ट जीरो रहा, फाइनल रिजल्ट जीरो है। इसलिए अब वो एग्जीक्यूशन कैसे करता है समझो। देखो, मैं यहां सिंटैक्टिकल लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अरे चुकून झालं, 0 हे 1 असायला पाहिजे। यस, so we have x equal to condition 1 and condition 2। अब आप लोग ये समझो, अगर कंडीशन 1 का रिजल्ट 0 है तो कंडीशन 2 का रिजल्ट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है? 0। समझ रहे हो? राइट, तो कंडीशन 2 पे डिपेंड ही नहीं करता रिजल्ट। अगर कंडीशन 1 0 है, ही स्टेटमेंट कळालं का? बघा बरं, कंडीशन 1 का रिजल्ट अगर 0 है तो कंडीशन 2 का रिजल्ट मैटर ही नहीं करता। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कंडीशन 2 का रिजल्ट मैटर नहीं करता। अगर ऐसा है और ये बात अगर एग्जीक्यूटर को पता है तो एग्जीक्यूटर क्या करता है, अगर कंडीशन 1 का रिजल्ट 0 है और इधर लॉजिकल एंड है तो यही से एग्जीक्यूटर आपका फाइनल 0 वापस भेज देता है। ये वाले कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, ये वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई, 0 दे गई, तो वही से एग्जीक्यूटर 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि एग्जीक्यूटर को पता है सेकंड कंडीशन का रिजल्ट चाहे जो भी हो, अगर फर्स्ट कंडीशन 0 है तो फाइनल रिजल्ट 0 है। अगर फर्स्ट कंडीशन 0 है तो फाइनल रिजल्ट 0 है। यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, दैट इज व्हाई आपका एग्जीक्यूटर जो है, अगर फर्स्ट कंडीशन 0 आ गई तो सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करता। अब सेकंड कंडीशन अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आप समझ सकते हो, इन्स्टेड ऑफ इकडे अपर राइट कॉर्नर वगैरह दिसते का माउस पॉइंटर योगा लाइन मारली इथं, तो ये जो 4 सब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 4 सब स्टेटमेंट्स, इनकी जगह कितने एग्जीक्यूट होंगे? सिर्फ 2 सब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। कौन से 2 एग्जीक्यूट हुए बताओ? यहाँ पे अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, अगर शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई हुआ
तो कंडीशन 1 एग्जीक्यूट होगी और यही से 0x को असाइन भी होगा, तो कंडीशन 1 एग्जीक्यूट हुई और असाइनमेंट भी एग्जीक्यूट। बट कंडीशन 2 को एग्जीक्यूट नहीं किया, इससे हुआ क्या, इससे एग्जीक्यूशन टाइम सेव हुआ, एग्जीक्यूशन टाइम सेव हुआ, आपको थोड़ा फास्ट रिजल्ट मिलने में आसानी होगी, आपको थोड़ा फास्ट रिजल्ट मिलने में आसानी होगी। ओके, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ लॉजिकल एंड। क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ लॉजिकल एंड। चलो एक सिंपल सा सवाल, हैव यू अंडरस्टूड हाउ डज शॉर्ट सर्किटिंग वर्क? कळालं गिर बाबांनो, कळालं असेल तर मला मेसेज करा येस म्हणून। यू कैन से वाई और एन, सिंपल है और बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, राइट? जो आप समझ रहे हो वही है कि भाई कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 देख के वैसे भी क्या ही करना है, फाइनल रिजल्ट तो 0 ही है, तो वही से 0 दे दो, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है? एग्जीक्यूटर को ये पता है, वो नहीं ये वेस्ट करेगा। ओके, राइट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ लॉजिकल एंड। हाँ, अब बताओ कि, अब सोचो कि कंडीशन 2 कब एग्जीक्यूट होगी, तो आसान सी बात है, जब कंडीशन 1 का रिजल्ट ट्रू होगा, यानी 1 होगा। अब आपको समझना है, अगर कंडीशन 1 का रिजल्ट 1 है यानी ट्रू है, ओके, ठीक है, कंडीशन 1 का रिजल्ट 1 है यानी ट्रू है, ठीक है, तो कंडीशन 2 के फाइनल रिजल्ट पे, कंडीशन 2 के रिजल्ट पे फाइनल रिजल्ट डिपेंड करने वाला है, समझ रहे हो नहीं? अब इस केस में अगर कंडीशन 2 0 रही, फाइनल रिजल्ट 0 होगा, अगर कंडीशन 2 1 रही, फाइनल रिजल्ट 1 होगा। तो बस इसी केस में सेकंड कंडीशन भी चेक कर दी जाएगी। ओके, इसी केस में सेकंड कंडीशन जो है उसे चेक कर दिया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा कब, जब कंडीशन 1 ट्रू है। कंडीशन 1 फॉल्स है तो वही से 0 वापस, कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 चेक की जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम सेव हो रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम सेव हो रहा है। दूसरी बात, हम ये कॉन्सेप्ट यूज करके रन टाइम एरर्स भी अवॉइड कर सकते हो, रन टाइम एरर्स, बट ये एरर्स आपको डेटा स्ट्रक्चर वाले केस में देखने को मिलेगी। अभी इसी में लॉजिकल एंड यूज करके जो रन टाइम एरर्स हम अवॉइड करने वाले हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए हमें डीएस में जाना पड़ेगा, बट यूज जरूर होगा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा, शॉर्ट सर्किटिंग, ऊपर कॉन्सेप्ट लिखो शॉर्ट सर्किटिंग और नीचे पहला पॉइंट लिखो शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड। शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड, लिखो लिखो, in case of logical and, in case of logical and, if any one result is 0, ब्रैकेट में लिखो false, if any one result is 0, ब्रैकेट में लिखो false, then final result is also 0, then final result is also 0. Hence if first condition of logical and, hence if first condition of logical and generates 0, then final result will be 0, then
फाइनल रिजल्ट विल बी 0, comma, no matter what what is the result of condition 2. No matter what is the result of condition 2. Full stop. Hence, executor will not check condition 2. Hence, executor will not check condition 2 if condition 1 is 0, यानी false. If condition 1 is 0, यानी false. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये लिख लेना क्या, इफ कंडीशन 1 जनरेट्स 0, यही से 0 x में स्टोर होगा, कंडीशन 2 चेक नहीं होगी, कंडीशन 2 चेक नहीं होगी. यहां लिख लो, असंच सिंबल लिहून ठेवा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. कंडीशन 2 विल नॉट बी चेक्ड इफ कंडीशन 1 गिव्स 0. यस, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, ये इतना ही हेडिंग है बेटा. शॉर्ट सर्किटिंग लिखोगे तो भी चलेगा. चलो, एवरीबडी क्लियर? ठीक है. अब देखो, हमें क्या करना है, हमें इसको टेस्ट करना है. हमें इसको क्या करना है, टेस्ट करना है. ठीक है. तो एक दो प्रोग्राम्स में यहाँ पे आपको दिखा रहा, आपको बस मुझे बताना है व्हाट कैन बी द आउटपुट. ओके, सी. तो मैंने लिखा x इक्वल टू, मैं इंट मीन के साथ नहीं लिख रहा, बट आपको यूजुअली इंट मीन के साथ जाना चाहिए. मैंने लिखा x इक्वल टू 2 लेस देन 5 एंड 2 ग्रेटर देन 5. ठीक है. एंड देन मैंने लिखा printf x. दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल. अब आपको बस ये सोचना है x जो है वो क्या प्रिंट करेगा. सांगा पटकन. ओके, क्या प्रिंट करेगा? यस, ये डेफिनेटली 0 प्रिंट करेगा. कैसे? 2 लेस देन 5. अब एग्जीक्यूशन को समझो, हम शॉर्ट सर्किट के साथ आगे बढ़ेंगे. 2 लेस देन 5 इज 1, यानी ट्रू है. अब सोचो, लॉजिकल एंड में अगर पहले कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है, अगर पहले कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है, ओके, ठीक है, तो ही दूसरी वाली चेक की जाएगी, क्योंकि फिर दूसरी कंडीशन पे रिजल्ट डिपेंड करता है. तो 1 एंड 2 ग्रेटर देन 5, दैट इज 0. सो 1 एंड 0 ये आपको फाइनली क्या देगा, ये आपको फाइनली 0 देगा. और फिर ये 0 जाकर के किस में स्टोर होगा, x में स्टोर होगा. प्रिंट एफ एक्स क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा. राइट, दैट इज हाउ इट एग्जीक्यूट. ओके, सेकंड वन, सी x इक्वल टू 5 less than 3 and 10 greater than 20. और फिर हमने लिखा printf x. अब आप बताओ मुझे x में क्या प्रिंट होगा, x क्या प्रिंट करेगा. ओके, अगेन इट विल प्रिंट 0. सही है. अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या सेकंड कंडीशन को चेक किया जाएगा?
और नहीं, क्या सेकंड कंडीशन को चेक किया जाएगा? ओके, आप समझ सकते हो, पहले कंडीशन ने ही जीरो जनरेट कर दिया, पहले ही कंडीशन ने क्या किया, जीरो जनरेट किया, एंड दैट इज व्हाई यही से जीरो वापस दे दिया जाएगा, लॉजिकल एंड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाली कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ, तो हमारे लिए कोड जो है थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूट हुआ, थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूट हुआ, राइट? ठीक है, ये कंक्लूजन हम एट द एंड लिखेंगे, यूजिंग शॉर्ट सर्किटिंग code will be executed faster and we can avoid runtime errors। ओके, ये हम एट द एंड लिखेंगे, बट ये दूसरा वाला भी एग्जीक्यूशन क्लियर हो गया है। तो चलो एक और कोड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ओके, थर्ड वन, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड 4 माइनस 5, ओके, और फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ एक्स। अब आप अपने ऑप्शंस सुन लो, अपने ऑप्शंस सुन लो पहले, ओके, लिसन योर ऑप्शंस। येतं ट्रॅकवरती जरा पेज फार मोठं झालंय, त्यामुळे असं होतंय, हे झालं की बदलू आपण। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है एरर, एज 2 प्लस 3 इज नॉट कंडीशन। ओके, क्या लगता है आपको, व्हाट कैन बी द आउटपुट? निवांत विचार करून मला सांगा, आणि मग मी जे एक्सप्लेनेशन देईन ते जरा व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सी, तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है, आई होप यू रिमेम्बर कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो होती है ये ट्रू वैल्यू होती है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू क्या होती है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू वैल्यू होती है, ओके। और सिर्फ जीरो जो है वो फॉल्स वैल्यू होती है, वो क्या होती है, फॉल्स वैल्यू होती है। लॉजिकल एंड किसके साथ काम कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स के साथ काम कर रहा है। लॉजिकल एंड किसके साथ काम कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स के साथ वो काम कर रहा है, ओके। तो तो लॉजिकल एंड के लिए जरूरी नहीं कि यहां हर बार कंडीशन ही हो, यहां कोई भी वैल्यू आप मेंशन कर सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन आप मेंशन कर सकते हो जो कोई रिजल्ट जनरेट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, कोई रिजल्ट जनरेट कर रहा है। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये इंटरनली कुछ ऐसे काम करेगा, 5 एंड -1। अब हम क्या सोचेंगे कि भाई ये जो 5 वैल्यू है यहाँ पे, ये ट्रू वैल्यू है कि फॉल्स वैल्यू है? व्हाट इज 5, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज 5? यहाँ लिखा ना हमने, एवरी नॉन जीरो वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू यानी 1, एंड -1 का मतलब भी क्या है, 1। सो 1 एंड 1 क्या हुआ, 1, और ये 1 जाके x में स्टोर होगा, और फिर जब हम लिखेंगे प्रिंट एफ एक्स, तो ये भाई साहब प्रिंट करेंगे 1। क्या प्रिंट करेंगे, 1, ओके। तो लॉजिकल एंड जो है
वो सिर्फ कंडीशन के साथ ही काम करे ये जरूरी नहीं है, वो किसी भी स्टेटमेंट के साथ काम कर सकता है, बस वो स्टेटमेंट ने कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करना जरूरी है। समझ रहे हो नहीं? इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो सिंटैक्स है लॉजिकल एंड का, इसको थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसे बनाएंगे, x इक्वल टू एक्सप्रेशन वन। एक्सप्रेशन कहो या स्टेटमेंट कहो, दोनों वैलिड है। आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिख दो। लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन टू, ओके। फिर इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, और उसे वो ट्रू फॉल्स करके ट्रीट कर देगा। सो this example is also absolutely correct and that is going to generate 1। आपको बस क्या समझना है, आपको समझना है every non-zero value is a true value and every zero value is a false value। चलो अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, आप मुझे बताओ what can be the result। ओके, फोर्थ एग्जांपल। अब हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3 - 3 एंड 3 + 3, और फिर मैंने कहा प्रिंट एफ एक्स। अगेन वी हैव थ्री ऑप्शंस, 0 1 2, 0 1 एरर। आपको क्या लगता है क्या आएगा एक्स? व्हाट इज एक्स? बस भूलना मत, एवरी नॉन जीरो वैल्यू is a true value, every zero value is a false value। यस, बहुत आसान है। क्या आएगा? 0। हाँ, एक सभी 0 प्रिंट करेगा, नो डाउट। अब यहां समझना बस ये है कि ये जो स्टेटमेंट 2 है, 3 + 3, क्या इसे चेक किया जाएगा? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? 3 + 3, क्या इसे चेक किया जाएगा? ओके, तो इसे चेक नहीं किया जाएगा। ओके, इट विल नॉट बी चेक्ड। इसे चेक नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं कौन सा? ये वाला स्टेटमेंट, इसे चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले वाली कंडीशन का रिजल्ट क्या है? 0 है। पहले वाले कंडीशन का रिजल्ट क्या है? 0 है। क्लियर हुआ? ठीक है, पहले वाली कंडीशन का रिजल्ट जो है वो 0 है। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाले एग्जांपल्स जो है बस वहां पे नोट कर लो। एग्जांपल्स इथं नोट करून ठेवा। मी आलोच एक मिनिटात। हाँ, हो गया? लिहून झालं की सांगा, व्यवस्थित एग्जांपल्स लिहून घ्या। ये वाले एग्जांपल्स एप्टीट्यूड में मैटर करते हैं। ओके, ये वाले एग्जांपल्स जो है ये एप्टीट्यूड में मैटर करते हैं और एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है।
बस क्या समझना है, ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू। ओके, दैट इज शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड। अब लिखेंगे शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और। अब जैसे लॉजिकल एंड एग्जीक्यूट हुआ वैसे ही लॉजिकल और होगा, बस उसमें क्या है, एक भी ट्रू रहा तो फाइनल रिजल्ट ट्रू है, उस हिसाब से चलेंगे। लिहून झालं की मला सांगा। चलो हो गया, डन। अब आगे चलते हैं, लॉजिकल और के साथ काम करते हैं। ओके, सो वी हैव लॉजिकल, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और, वी हैव शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और। ओके, और जो है लॉजिकल भी हो सकता है और बिटवाइज भी हो सकता है, इसलिए कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है लॉजिकल और। ओके, तो शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और क्या कहता है, देखो ये सेम एज लॉजिकल एंड ही है। अब लॉजिकल और में आप समझोगे, अगर हम बरं पेज बदलूया आपण आणि मग लॉजिकल और सुरू करूया। ओके, सो वी आर वर्किंग विथ शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और। ओके, अब ये कैसे काम करता है, x is equal to, now instead of condition I will directly write expression 1 or expression 2। okay, I will write expression 1 और expression 2। ठीक है, तो अब और क्या कहता है, अगर हम इसके ट्रूथ टेबल को देखेंगे, ए बी, ए ए और बी, तो ट्रूथ टेबल कहता है 0 0 रहेगा तो 0 है, बाकी एक भी 1 रहा, यानी एक भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट 1 रहा तो फाइनल रिजल्ट 1 है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, 1 है। तो इस केस में आपका एग्जीक्यूटर क्या कहता है, अगर एक्सप्रेशन 1 रिजल्ट जनरेट करता है, एक्सप्रेशन 1 रिजल्ट जनरेट करता है, तो यही से फाइनल रिजल्ट वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट 1 है तो एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट चाहे जो भी हो, फाइनल रिजल्ट तो 1 ही होने वाला है। तो इस केस में एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड दैट, इस केस में एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ गए हो, ठीक है। ओके, अब अगर एक्सप्रेशन 2 ये वाली केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर कौन सी वाली केस में एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, तो
जब एक्सप्रेशन वन जीरो रिजल्ट जनरेट करेगा तब फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेशन टू पे डिपेंड करेगा। उस केस में अगर एक्सप्रेशन टू ने वन दिया फाइनल रिजल्ट वन, एक्सप्रेशन टू ने जीरो दिया फाइनल रिजल्ट जीरो। लेकिन जब एक्सप्रेशन वन वन रिजल्ट जनरेट करेगा, एक्सप्रेशन टू का रिजल्ट चाहे जो भी हो यही से वन वापस दिया जाएगा और भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सप्रेशन टू भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सप्रेशन टू भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये चीज सबको क्लियर हो गई? ठीक है, चलो लिख लेते हैं। ऊपर टाइटल दो, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और का सिंबल लिखो, लिखो उसमें, लिखो उसमें। ठीक है, सम काय लेते सम if any one condition or expression is there, if any one expression in the or operation generates result one, if any one operation, if any one expression in the or operation generates result one, generates result one, generates result one, then final result is one, then final result is one. Hence when expression one generates, hence when expression one generates true result, true यानी नॉन जीरो, hence when expression one generates true result, comma, executor does not check expression two and returns one from expression one only, and returns one from expression one only. Returns one from expression one only, full stop. If expression one generates false result, then only expression two will be checked for its result, then only expression two will be checked for its false result, will be checked for its false result, for its result असली आहे. Then only expression two will be checked for its result. बरोबर लिहिलं का बघा रे? Then only expression two will be checked for its result. हो गया? ओके, नीचे ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, x इज इक्वल टू एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू, और हम ऊपर की थ्योरी में इन्हीं एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू की बात कर रहे थे। ओके, ये एक्चुअली हमें पहले लिखना चाहिए था, फिर थ्योरी लिखनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, चलो। हो गया? अब मुझे ये बताओ, अगर हम लिखे सी
क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट प्रिंट होगा? ये बीच में और है, ओके, दिस इज और, नॉट 11, दिस इज और. What will be the result? 5 minus 5 or 3? What is the result? Yes, what is the result? Okay, result will be 1. बिल्कुल सही. 5 minus 5 क्या देगा? ये देगा 0 और 3. 5 minus 5 ये क्या देगा? ये देगा 0 और 3. तो फॉल्स हुआ. अगर ये फॉल्स हुआ तो सेकंड एक्सप्रेशन चेक होगा. ये फॉल्स हुआ तो क्या होगा? सेकंड एक्सप्रेशन चेक होगा. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ओके. अब ये वाला एग्जांपल देखो. x इज इक्वल टू 2 लेस देन 5 और 3 प्लस 6 एंड देन प्रिंट एफ एक्स. आप मुझे बस ये बताओ 3 प्लस 6 एग्जीक्यूट होगा या नहीं, या फिर 3 प्लस 6 चेक होगा या नहीं? यस और नो, बस इतना बताओ. विल इट एग्जीक्यूट? यस और नो. विल इट एग्जीक्यूट? यस और नो. ऑनलाईन वाली मेसेज करण्याची कष्ट घ्या बाळांनो, म्हणजे मलाही लक्षात येतं की तुम्ही कुठपर्यंत पोहोचला आहात. ओके, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट 1 जनरेट कर रहा है. ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ये वाला स्टेटमेंट 1 जनरेट कर रहा है. ये वाला मतलब कौन सा? द फर्स्ट स्टेटमेंट. फिर सेकंड स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है. यहीं से 1 वापस जाएगा और x में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और फिर प्रिंट एफ एक्स क्या देगा? 1 प्रिंट करके दे देगा. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और. शॉर्ट सर्किट क्यों कहा है? क्योंकि वो सेकंड एक्सप्रेशन चेक करना अवॉइड कर रहा है और आपको कम से कम टाइम में आउटपुट, करेक्ट आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है. Hence we call it short circuit operators. Okay, logical and logical OR. Logical not is not short circuit operator. सिर्फ दो ही short circuit है, and और. नॉट को शॉर्ट सर्किट में नहीं लेना है, ये आपकी कॉमन मिस्टेक है. आप सारे लॉजिकल ऑपरेटर को शॉर्ट सर्किट कह देते हो. नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर में दो है, एंड और बस वही शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स है. बस वही शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स है. क्लियर हुआ? ठीक है, ओके. ये एग्जांपल्स भी नोट कर लो. और यहां शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर कंप्लीट हुआ. शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर. अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. लिहून ठेवा बाळांनो ही एग्जांपल्स. दोन्ही एग्जांपल लिहून ठेवा. चलो अब इसको प्रोग्रामेटिकली टेस्ट करके देखते हैं. ओके, लेट्स टेस्ट इट थ्रू प्रोग्राम. चलो सारी स्क्रीन देखो, पूरी स्क्रीन आपको विजिबल हो चुकी होगी. और डेव सीपीपी विजिबल हुआ कि नहीं जरा चेक करो. ओके, इज डेव सीपीपी विजिबल? डेव सीपीपी विजिबल झालं का?
ठीक है, तो अब चेक करो लॉजिकल एंड शॉर्ट सर्किट दोनों ऑपरेटर चेक कर लेते। तो मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू 2 <3। हमें टेस्ट करना है इसे, ओके। एंड 3 <5, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट क्या कहता है, लॉजिकल एंड वाला शॉर्ट सर्किट, प्रिंट एफ वेट res is equal to % res, कीबोर्ड इज सो हार्ड, ठीक है। अब लॉजिकल एंड क्या कहता है, अगर लेफ्ट वाला पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसको चलो फॉल्स बना देते हैं। लेट्स से 12 <3 एंड 3 <5, लेट्स एग्जीक्यूट इट। क्या आएगी, आरईएस की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो, समझ सकते हो ना। आरईएस की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है। तो आरईएस की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो मैंने कहा सेव, कंपाइल, हो रहा है कंपाइल, ओके, एंड रन, ठीक है। तो आरईएस की वैल्यू 0 आई। बट मेरा आपसे एक सवाल है सिंपल सा, क्या यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग प्रूव हुआ, क्या यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग प्रूव हुआ? हमें पता ही नहीं है ना कि 3 <5 वही एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। तो अब वो हमें चेक करना है। यहां शॉर्ट सर्किटिंग प्रूव नहीं हो रहा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यहां शॉर्ट सर्किटिंग प्रूव नहीं हो रहा। ये बात आप समझ गए कि नहीं, देखो राइट। अब इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो शॉर्ट सर्किटिंग हमें बताए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस ये 3 <5 यहां से हटा रहा हूं और फिर मैं कहूंगा प्रिंट एफ हेलो। अब शॉर्ट सर्किटिंग क्या कहता है, अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी वाली एग्जीक्यूट ही नहीं होती, और अगर पहली वाली ट्रू हुई तो एंड वाली केस में दूसरी वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड वाली केस में दूसरी वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर पहली वाली ट्रू है, ओके। चलो पहले वाली को ट्रू कर देते हैं, 2 <3। अब अगर ये ट्रू हुई तो फिर ये दूसरी वाली जो है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं, ठीक है। तो हमें हेलो प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। अब आप समझोगे कि शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेव किया हमने इसको, ठीक है, कंपाइल किया एंड रन, और आप देख सकते हो हेलो क्या, इधर क्या हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। हेलो प्रिंट होने का मतलब है सेकंड कंडीशन चेक हुई। अब ये सेकंड एक्सप्रेशन है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। एंड के लेफ्ट में और राइट में क्या होते हैं, एक्चुअली एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन इज बिगर देन कंडीशन। एवरी कंडीशन इज एक्सप्रेशन बट एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट कंडीशन। समझ रहे हो नहीं? 2 + 3 ये एक्सप्रेशन है बट वो कंडीशन नहीं है। 2 <3 ये कंडीशन है बट वो एक्सप्रेशन नहीं है। सॉरी, कंडीशन भी है और एक्सप्रेशन भी है। कौन? 2 <3 ये कंडीशन भी है और ये एक्सप्रेशन भी है। 2 + 3 कंडीशन नहीं है बट वो एक्सप्रेशन है। सो एवरी स्टेटमेंट इज बेसिकली एक्सप्रेशन, एवरी स्टेटमेंट इज एक्सप्रेशन बट एवरी स्टेटमेंट इज नॉट कंडीशन। कंडीशन होने के लिए क्या जरूरी है, कंपैरिजन ऑपरेटर होना जरूरी है। तो अभी आप यहां पे समझ सकते हो हेलो जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका क्योंकि पहली वाली ये जो एक्सप्रेशन है, पहला वाला ये पहली वाली ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई। अब चलो इसको फॉल्स बना देते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या हेलो प्रिंट होगा, क्या हेलो प्रिंट होगा, व्हाट डू यू थिंक? हेलो प्रिंट होगा। अगर ये पहली वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो लॉजिकल एंड क्या कहता है, दूसरी वाली चेक ही नहीं होती, दूसरी वाली के पास एग्जीक्यूटर जाता ही नहीं है। उस केस में हेलो प्रिंट नहीं होगा और आरईएस की वैल्यू 0 आ जाएगी।
ओके, सी सेव किया हमने इसको, कंपाइल एंड रन, और आप देख सकते हो हेलो प्रिंट नहीं हुआ है और रिजल्ट की वैल्यू 0 आ चुकी है। हेलो प्रिंट नहीं हुआ है और रिजल्ट की वैल्यू जो है वो 0 आ चुकी है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये वाला एग्जांपल जो है वो नोट कर लो। हेलो कब प्रिंट होगा और कब प्रिंट नहीं होगा, ये दोनों एग्जांपल्स लिख लो। 12 लेस देन 3 हेलो प्रिंट नहीं होगा, 12 लेस देन 3 इज फॉल्स, 2 लेस देन 3 हेलो प्रिंट होगा। लिहून टाका, एक काम करा, असं लिहा वळण, और इधर लिखो 2 लेस देन 3। ओके, अब सही है। चाहो तो उसके रीजंस भी लिख लो, चाहो तो रीजंस भी लिख लो। यही सब आप किसके साथ करके देख सकते हो, लॉजिकल और के साथ भी करके देख सकते हो। यू कैन टेस्ट इट इन लॉजिकल और आल्सो। लिहून झालं की सांगा रे. चलो हो गया, ओके। तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। अब कल आपका लेक्चर नहीं होगा, अब हम मंडे को रात को शुरू करेंगे 9:45। अगर आपने एडमिशन लिया तो आप मंडे को कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। चलो ठीक है, तो आज हम रुक जाते हैं। सी यू ऑन मंडे एट 9:50। चलो।